अंग्रेजों के राह पे ही चलने वाले लोग हैं मेरे भाइयों। ये करते हैं डाइवर्ट एंड रूल। नौजवान सब अंग्रेजी थोड़ा थोड़ा पढ़ता होगा क्या जी? डाइवर्ट एंड रूल समझते हो? डाइवर्ट एंड रूल वही होता है, गिली 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 पम पम छू। इधर आप हाथ देखिएगा, उधर डब्बा गाय। दिन भर टीवी आप खोल करके देख लीजिए, एक बार भी नहीं दिखाता है कि सिलेंडर 1200 में मिल रहा है, एक बार नहीं दिखाता है कि प्याज 100 रुपये किलो मिल रहा है, एक बार चर्चा नहीं होती है कि टमाटर 200 रुपये किलो मिला है, एक बार इस पे बहस नहीं हुई कि नींबू 80 रुपये किलो बिक रहा था, एक बार इस बात की जानकारी नहीं दी जाती है कि 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो चुकी है। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि सिर्फ किसान आत्महत्या नहीं कर रहे हैं, कर्जे में डूब करके सिर्फ किसान आत्महत्या नहीं कर रहे हैं, जो गरीब किसान के बच्चे हैं, हर 1 घंटे से कम समय में इस देश में एक जवान आत्महत्या करने को दिवस है। आए दिन महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते रहता है। तो ये सवाल हमारे मन में होना चाहिए ना कि हमारा मुद्दा क्या है। अगर हम किसान हैं तो हमारा मुद्दा है कि हमको सही फसल का दाम मिलना चाहिए। खाद लेने के लिए लाइन लगा हो, मतलब क्या हो गया है? अगर हम गरीब हैं तो पहले पैदा होने के लिए लाइन में लगना है, फिर जीवन जीने के लिए लाइन में लगना है, और फिर जब मर जाए तो संस्कार होने के लिए लाइन में लगना है। यही हो रहा है ना। कभी नोट बदलने के लिए लाइन में लगवा देते हैं, कभी टीका लेने के लिए लाइन में लगवा देते हैं, कभी सिलेंडर लेने के लिए लाइन में लगवा देते हैं, और आजकल किसान खाद लेने के लिए लाइन में लगा हुआ है। लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? बोलिए, हम झूठ बोल रहे हैं? तो आपका मुद्दा यह है कि आपको आपके फसल का दाम मिलना चाहिए, आपको सही समय पे खाद और बीज मिलना चाहिए। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उनको भी तो सुरक्षा की जरूरत है। आप बच जाइएगा दिनेश भाई, तो ये वादा कीजिए कि अगर आप एमएलए बन जाएंगे तो आपको जीवन भर पेंशन मिलेगा। तो आप देश की सेवा करेंगे एमएलए बन करके तो आपको पेंशन मिलेगा, और ये सेना की नौकरी कर रहे हैं, ये देश की सेवा कर रहे हैं, तो इनको पेंशन क्यों नहीं मिलेगा? ये सवाल है कि नहीं? तो कहते हैं कि खजाना में पैसा नहीं है। हाय रे चचा जान, खजाना में पैसा नहीं है तो 20,000 करोड़ का पार्लियामेंट बनाने का क्या जरूरत है? एमपी एमएलए को पेंशन मिलेगा और मास्टर जी को पेंशन नहीं मिलेगा, कांस्टेबल की नौकरी करने वाले को पेंशन नहीं मिलेगा, सरकारी विभागों में काम करने वाले को पेंशन नहीं मिलेगा। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि जैसे वो अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, हमको अपने भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा। इस देश के आम आवाम को अपने भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा। और उनका भविष्य क्या है? उनका भविष्य ये है कि उनके लिए रोजी रोजगार की व्यवस्था हो, उनके लिए पढ़ने लिखने की व्यवस्था हो। अगर हमारी सरकार कह रही है, हमारी पार्टी कह रही है कि हम मध्य प्रदेश में आएंगे तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। और यहां एक बात मैं आपको कह दूं, ये राहुल गांधी हैं, ये राहुल गांधी हैं। आज के डेट में कांग्रेस का चेहरा एक ऐसा व्यक्ति है जो उतनी ही बात करता है जितनी बात वो पूरा कर सकता है। अगर वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ओल्ड पेंशन लागू होगा तो मध्य प्रदेश में ओल्ड पेंशन लागू होगा, इस बात को कोई खारिज नहीं कर सकता है। अगर हम कह रहे हैं किया है, उस कलंक को मिटाने का काम आप लोगों को करना पड़ेगा। बोलिए, करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर आप करेंगे तो एक आखिरी बात बोल करके अपनी बात को खत्म करूंगा। जब नदी पार करना हो ना तो मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। सड़क पार करते हुए अगर मन में संदेह रखिएगा ना तो दुर्घटना हो जाती है। जो लोग भाजपा को रखना चाहते हैं, कितना भी अपमान किया हो भाजपा ने, हमारे है कहावत कहा जाती है, बाबू केना रहे छी लायक मुका खाए छी भने रहे छी। कहने का मतलब यह है कि बाबू कैसे रहते हैं? बोला कि लायक जूता खाते हैं, ठीके रहते हैं। तो उनके लिए तो कुछ नहीं कहना है, लेकिन जो लोग परिवर्तन करना चाहते हैं उनसे हम यही कहना चाहते हैं, फिर ये चुनाव एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है,
फिर ये चुनाव एक दल का चुनाव नहीं है, फिर ये चुनाव एक सिंबल का चुनाव नहीं है। यह चुनाव आपके अपने सवाल का, आपके अपने काम का और आपके आत्मसम्मान का चुनाव है। इस बात को याद रखिएगा, आपको इनकार नहीं करेगा। आज जो मध्य प्रदेश का चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में मध्य प्रदेश की एक एक जनता को, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, चंबल संभाग की एक एक जनता को अपने अपमान का बदला लेना है। इस बात को याद रखिएगा। और अपमान क्या होता है? अपमान ये होता है, यहां माताएं बैठी हुई हैं, माता जी रोटी पकाती हैं ना, और रोटी को समय पे नहीं पलटते हैं तो रोटी जल जाता है, नहीं जल जाता है। और रोटी पकाने का गणित क्या है? ना पहले पलटिए ना बाद में पलटिए। मध्य प्रदेश की जनता ने बिल्कुल सही समय पे सरकार पलट दी थी। बोलिए, पलटी थी कि नहीं पलटी थी? मध्य प्रदेश की जनता ने, भाजपा को तो अब समझ में आ रहा है कि शिवराज नहीं चलेंगे। नहीं, देखे हैं, हमको तो कई बार दया भी आती है सच में उनको, सच बोल रहे हैं। मतलब दया इसलिए आती है कि चलिए कुछ भी हो, शिवराज जी कई साल दिए मध्य प्रदेश को, अपनी पूरी जिंदगी दे दी, तो उनको पोस्टर से गायब कर दिया है। आजकल जय शाह के पप्पा घूम रहे हैं ग्वालियर, जानते नहीं उनको? कौन है जय शाह के पप्पा? गृह मंत्री भी हैं।